दोस्तों शिरडी का साईं संत था या फिर दानव राक्षस था, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। साईं बाबा सारा जीवन मस्जिद में रहे और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि साईं चरित्र पुस्तक में हर जगह पर इस बात का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ध्यान योग्य बात यह है दोस्तों कि मौला साईं लगभग 65 वर्ष तक शिरडी में रहे, पर एक भी रात उन्होंने किसी हिंदू मंदिर में नहीं गुजारी थी। अल्लाह मालिक सदा उनके जुबान पर था, वो सदा ही अल्लाह मालिक पुकारा करते थे। ये भी पूरी पुस्तक में जगह जगह पर इस बात का उल्लेख किया गया है। यहाँ भी एक नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि मौला साईं के मुख से कभी भी जय श्री राम, हर हर महादेव या जय माता दी नहीं निकलता था, ना ही कभी वो ओम का उच्चारण करते थे। रोहिला मुसलमान आठों प्रहर अपनी कर्कश आवाज में कुरान शरीफ की कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता। परेशान होकर जब गांव वालों ने बाबा से उसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि वे उसकी कलमों के समक्ष उपस्थित होने के साहस करने में असमर्थ है और बाबा ने गांव वालों को वहां से भगा दिया। ये भी लिखा हुआ है इन्हीं पुस्तकों में अध्याय 3 पेज नंबर 5 पर। यहाँ भी एक नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि शिरडी साई ट्रस्ट इन्हीं मौला साई को अखिल ब्रह्मांड नायक कहता फिरता है, जो कि कुरान की कलमों से डर गए थे। तरुण फकीर को उतरते देख महलसा पति ने उन्हें सर्वप्रथम आओ साईं कहकर पुकारा। ये बात लिखी है अध्याय 5 पेज नंबर 2 पर। यहाँ भी नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि मौला साईं मुस्लिम फकीर थे और फकीरों को अरबी और उर्दू में साईं नाम से ही पुकारा जाता है। साईं शब्द मूल रूप से हिंदी में नहीं है। मौला साईं हमेशा कफनी पहनते थे। ये बात लिखी गई है इसी पुस्तक में अध्याय 5 और पेज नंबर 6 पर। यहाँ नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि कफनी एक प्रकार का पहनावा होता है जो कि मुस्लिम फकीर पहनते हैं और ये इस्लाम में ही फकीरों को पहनना अनिवार्य है। मौला साईं सुन्नत कराने के पक्ष में थे। ये बात लिखी है अध्याय 7 पेज नंबर 1 पर। नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि सुन्नत कराना मुस्लिम धर्म की परंपरा है। फकीरों के संग बाबा मांस और मछली का सेवन भी कर लिया करते थे। ये बात लिखी है अध्याय 7 और पेज नंबर 3 पर। नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि कोई भी हिंदू संत ऐसा घृणित काम नहीं कर सकता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिंदू संत मांस मदिरा खाता है, पीता है, तो हमारे हिंदू या सनातनी लोग उनका बहिष्कार नहीं करते हैं, बल्कि बकायदा उनका बहिष्कार किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई संत पैदा हो जाए जो खुद को भगवान घोषित कर दे या फिर उसको मानने वाले लोग भगवान घोषित कर दे, तो हम कतई भी उसे भगवान नहीं मानेंगे। बाबा ने कहा, मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। हाजी सिद्दीकी से पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस नाथ। अध्याय 11 और पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है। नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि हिंदू संत कभी स्वप्न में भी बकरा हलाल नहीं कर सकता, ना ही ऐसे विवत्स भोजन खा सकता है। एक बार मस्जिद में एक बकरा बलि चढ़ाने लाया गया। तब साईं बाबा ने काका साहिब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। यह बात अध्याय 23 और पेज नंबर 6 पे लिखी हुई है। नोट करने वाली बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि हिंदू संत कभी ऐसा जघन्य कृत्य नहीं कर सकते हैं। मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद का साईं बाबा बहुत आदर किया करते थे। वे सदैव उन्हें अपने दाहिनी ओर बिठाया करते थे। सबसे पहले वो चिलम पीते, फिर बाबा को देते। जब दोपहर का भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े आदर से उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी दाहिनी ओर बिठाते, तब सब मिलकर भोजन किया करते थे। बाबा के पास जो भी दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से रोज 50 रुपए वो पीर मोहम्मद को दे दिया करते थे। जब वो लौटते तो बाबा भी 100 कदम तक उनके साथ में जाते। ऐसा अध्याय 23 और पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है। अब यहाँ नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि मौला साईं इतना सम्मान कभी किसी हिंदू संत को नहीं दिया करते थे। रोज 50 रुपए वो उस समय दिया करते थे, यानी उस जमाने में दिया करते थे कि जब 20 रुपया तोला सोना मिला करता था। मौला साईं के जीवन काल में उनके पास में इतना ज्यादा दान आया करता था कि कई बार तो आयकर विभाग की भी रेड उनके यहाँ पर पड़ी थी। एक बार बाबा के भक्त मेघा ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराने की सोचा, तो बाबा ने कहा कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो एक फकीर हूं और मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। अध्याय 28 पेज नंबर 7 पर ऐसी बात लिखी हुई है। और यहाँ नोट करने वाली बात दोस्तों ये कि किसी भी हिंदू के लिए गंगा स्नान जीवन भर का सपना होता है। गंगा जल का दर्शन भी हिंदुओं में अति पवित्र माना जाता है। कभी बाबा मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल।
यानी जिसे वो पुलाव यानी आज के समय पर जिसे बिरयानी कहा जाता है बनाया करते थे। अध्याय 38 पेज नंबर 2 पर लिखा है। यहाँ नोट करने वाली बात दोस्तों ये है कि मांस मिश्रित चावल अर्थात मटन बिरयानी सिर्फ मुस्लिम फकीर ही खा सकता है, कोई हिंदू संत उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। एकादशी को बाबा ने दादा केलकर को कुछ रुपए देकर कुछ मांस खरीद कर लाने को कहा। अध्याय 38 पेज नंबर 3 पर यह बात लिखी गई है। नोट करने वाली बात दोस्तों यहाँ यह है कि एकादशी हिंदुओं का सबसे पवित्र उपवास का दिन माना जाता है। कई घरों में इस दिन चावल तक नहीं पकता, तो सोचिए मांस आखिर कैसे एक संत पका सकता है। जब भोजन तैयार हो जाता तो बाबा मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिहा पढ़ने को कहते थे। ये बात अध्याय 38 और पेज नंबर 3 में लिखी हुई है। अब यहाँ नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि फातिहा सिर्फ मुस्लिम धर्म का संस्कार है और खाना बनाने या खाने से पहले फातिहा जो है वो इस्लाम धर्म के अंदर ही पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। एक बार बाबा ने दादा केलकर को मांस मिश्रित पुलाव चक्कर देखने को कहा। केलकर ने मुंह देखी कह दिया कि अच्छा बना है बाबा। तब बाबा ने केलकर की बांह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले, थोड़ा सा इसमें से निकालो, अपना कट्टरपन छोड़कर चक्कर देखो। अध्याय 38 पेज नंबर 5 पर यह बात लिखी गई है। नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि मौला साई ने परीक्षा लेने के नाम पर जीव हत्या कर एक ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट कर दिया, किंतु कभी अपने किसी मुस्लिम भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा नहीं लिया करते थे। वो अन्य तथ्य जो सिद्ध करते हैं कि साईं बाबा जिहादी मुसलमान था। मुल्ला जिहादी साईं का सेवक अब्दुल बाबा जो लगभग 30 साल तक बाबा के साथ मस्जिद में ही रहा, रोज बाबा को कुरान सुनाया करता था। क्योंकि साईं बाबा बचपन से पैदाइशी जन्म से जो था वो मुस्लिम था और एक मुस्लिम को सिर्फ और सिर्फ कानों में कुरान की आवाज ही पसंद आती है। वो कभी भी रोज या कभी भी रामायण या गीता बिल्कुल नहीं सुनता था। महाराष्ट्र में शिरडी साईं मंदिर में गाए जाने वाली आरती का अंश मंदा त्वांची उद्रेले मोमिन वंशी जन्मुनी लोका तारिले। उपरोक्त आरती में मोमिन वंशी जमुनी अर्थात मुसलमान वंश में जन्मे शब्द स्पष्ट आया है। 15 साल से मोमिन वंशी गा रहे हैं, फिर भी मौला को ब्राह्मण बता रहे हैं। मौला साईं ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले औरंगाबाद के मुस्लिम फकीर शमशुद्दीन मियां को 250 रुपए भिजवाए ताकि उनका मुस्लिम रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तथा सूचना भिजवाई कि वो अल्लाह के पास जाने वाले हैं। ये एक तरह से मृत्यु पूर्व बयान जैसा है जिसे कोर्ट भी सच मानती है। अगर बाबा हिंदू होते तो 13वीं करवाते, गंगाजली करवाते, लेकिन बाबा ने अपने अंतिम संस्कार के लिए मुस्लिम रीति रिवाज को चुना। मुल्ला साईं जब तक जीवित रहा शिरडी में सूफी फकीर के नाम से ही जाने जाते रहा। मौलाबाद उनकी मजार बनाई गई जो कि 1954 तक थी, फिर उसे समाधि में बदल दिया गया। हम ना मौला साईं विरोधी हैं दोस्तों और ना ही सांप्रदायिक है, लेकिन हमारा प्रयास है कि चांद मियां को जानबूझकर हिंदू ना साबित किया जाए। पिछले 50 साल से पैसा कमाने के लिए जैसा अधर्म शिरडी ट्रस्ट ने किया वैसा इतिहास में कभी हुआ नहीं है। श्री राम के नाम से सीता माता को हटा दिया। शिरडी साई संस्थान के अरबपति लालची तथा कथित पंडों का फैलाया षड्यंत्रकारी जाल का झूठ। जिस मौला साईं के जन्म तिथि का कोई अता पता नहीं, उनकी कपट पूर्वक रामनवमी के दिन जयंती मनाई जाती है। मौला साईं हमेशा अल्लाह मालिक बोलता था, जबकि सबका मालिक एक नानक जी कहते थे। जो मौला साईं जीवन भर मस्जिद में रहे उसे मंदिर में बैठा दिया गया। जो मौला साईं व्रत उपवास के हमेशा विरोधी रहे उनके नाम से साईं व्रत कथा छप रही है। जो मौला साईं हमेशा ही अल्लाह मालिक बोलते थे उनके साथ ओम और राम को जोड़ दिया गया है। जो मौला साईं रोज कुरान पढ़ते थे उनके मंत्र बनाए जा रहे हैं, उनकी आरती बनाई जा रही है, पुराण लिखी जा रही है उन पर। जो मौला साईं मांसाहारी था उन्हें हिंदू अवतार बताया जा रहा है। जिस मुल्ला साईं ने गंगा जल छूने से इनकार कर दिया उसके नाम से यज्ञ किए जा रहे हैं। गंगा जल से अभिषेक किया जा रहा है उसकी मूर्ति पर। जो खुद निगूरा था उसे सदगुरु बताया जा रहा है। जो मुल्ला साईं खुद अनपढ़ था उनके नाम से गीता छापी जा रही है। कब्रगाही व्यक्ति के मंदिर बनाना सनातन धर्म में पाप है। इस देश में हजारों संत हुए किंतु किसी की भी मंदिर नहीं है। जैसे व्यास जैसे ऋषि जिन्होंने 18 पुराण लिखे, गीता लिखी, अगस्त्य, विश्वामित्र, कपिल मुनि, नारद, दत्तात्रेय, भृगु, पाराशर, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ऐसे कितने ऋषियों के नाम है दोस्तों, लेकिन आज तक आपको किसी भी ऋषि के नाम से कोई भी मंदिर आपको नहीं मिला होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि कितने ही संत हुए किंतु किसी भी जगह आपको मंदिर नहीं मिलेंगे। हर राम भक्त हिंदू से अनुरोध है
कि हिंदू धर्म की शुद्धि और पवित्रता के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और लोगों को जगाएं, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर साईं का कोई भी महत्व नहीं है और शिरडी साईं जो है वो कभी भी हिंदू धर्म के साथ में खड़ा हुआ नहीं है।